साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज का जो मुख्य विषय है वो वास्तव में हम सब के लिए बड़ा गौरवमयी है, विशेषकर जनपद जालौन वासियों के लिए कि आज हमारे जनपद के गांव चमारी गांव पड़ता है। यदि आप झांसी से लखनऊ के लिए निकलें तो उरई से करीब 8 किलोमीटर लखनऊ की तरफ एक श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, पीली कोठी जिनको जो जाना जाता है, उन्हीं से थोड़ी दूरी पर ये गांव स्थित है। और ये हमेशा जालौन जनपद के राजनीतिक सुर्खियों में इसका उच्च स्थान रहा है। और वहीं के श्री रविकांत द्विवेदी जी के होनहार छोटे पुत्र श्री सौरभ द्विवेदी जी के द्वारा आज अपने जीवटता से, अपनी संकल्प से, अपने बुद्धि कौशल से अपने पूज्य बाबा जी श्री माता प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से एक पुस्तकालय का लोकार्पण किया है। और उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ज्ञान की गंगा बहाने वाले भारत के कवि श्रेष्ठ श्री कुमार विश्वास जी, श्री विकास दिव्य कीर्ति साहब और अन्य भी गणमान्य व्यक्ति महानुभाव वहाँ पहुँचे। सरकार पक्ष के और विपक्ष के और क्षेत्रीय वासी और जनवासी सभी लोग पहुँचे और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ समारोह संपन्न हुआ और सब ने अपने अपने विचार रखे। एक ज्ञान की गंगा बह निकली। वास्तव में श्री कुमार विश्वास जी ने अपने संबोधन में गीता जी के में भगवान योगेश्वर कृष्ण जी के संबोधन को उठाया और बड़ा ही उनका तो वैसे ही अपने अपने राम पूरी दुनिया में छा गए हैं राम। वास्तव में उनकी वाक पटुता में सरस्वती जी विराजमान हैं और ये हमारे जनपद के लिए पहली बार उनका इस तरह संबोधन हुआ, ये एक गौरवमयी बात है। साथ ही साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे। सबसे श्रेष्ठतम बात तो ये हुई कि सौरभ द्विवेदी जी ने अपनी पूज्य माता जी से संबोधन कराया। और वास्तव में ये 8 मार्च आप सभी जानते हैं कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और महिलाओं के विकास उत्थान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित है। और भारत की प्राचीनतम अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं को उठाएं तो नारी शक्ति हमेशा सर्वोपरि रही है। यही कारण है कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है और वो अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। और वो आज यहाँ साकार चित्रण हुआ। जब पूज्य माता जी का उद्बोधन सुना तो मन में अपार खुशी हुई, हर्षोल्लास हो गया कि उनके सुयोग्य पुत्र ने और ये सुयोग्य श्रेष्ठतम वर्क किया है। प्रोफेसर श्री रविकांत द्विवेदी जी का व्यक्तिगत रूप से मुझे समय समय पर आशीर्वाद मिला है और मेरे जीवन के चक्र में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत मेरी प्रगति में अंश भी है। और वास्तव में सौरभ जी को उन्होंने बहुत ही जीवटता प्रदान की है और एक महान व्यक्तित्व की तरफ अग्रसर किया है और वो साकार रूप दिखा है। क्योंकि श्री कुमार विश्वास जी ने गीता जी पर और भगवान योगेश्वर जी पर संबोधन किया था, इसलिए उसी कड़ी में मैं थोड़ा सा अपना भी संबोधन बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जो गीता का मैंने थोड़ा बहुत अर्थ समझा है उसके अनुसार ईश्वर प्राप्ति के या मोक्ष प्राप्ति के या ईश्वर गति प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं, 3 या 4। विद्वान जन अपना अपना डिस्कर्स निकालेंगे तो उसमें सर्वोपरि उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। साकार भक्ति को महत्व दिया है, ज्ञान को महत्व दिया है और सेवा को महत्व दिया है। तो और ये कहा है कि भगवान योगेश्वर कृष्ण जी ने कि ज्ञान मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और ज्ञान का दूसरा प्रतिरूप है
बुक्स, किताबें, ग्रंथ जो हमेशा अखंडनीय हैं, हमेशा अमिट हैं। कई बार तथाकथित आक्रमणकारियों ने ग्रंथों को, पांडुलिपियों को इस देश में जलाने का प्रयास किया कई बार, लेकिन आज भी वो अक्षुण्ण हैं और उसका साकार रूप गांव चमारी में आज देखने को मिल रहा है। करीब 10,000 बुक्स का संकलन हुआ है और ये तो चलता ही रहेगा। अविरल शब्द जोड़ दिया है मैंने। ये तो अविरल है, ज्ञान गंगा है और वास्तव में भारत इसी ज्ञान और इन्हीं ग्रंथों और इन्हीं पांडुलिपियों के द्वारा सही रूप से पहचाना जाता रहा है और पहचाना जाएगा भविष्य में। हमारे पास 10 लाख शब्दों का, 1 लाख शब्दों का भंडार है जो दुनिया के शब्दा भंडार में सबसे प्रमुख है। और अगर कहीं संस्कृत को आप शामिल कर लें तो 1.25 लाख शब्दों का भंडार है जो कि दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। और वो शब्दों का भंडार हमारे इन्हीं ग्रंथों में समायोजित है और हम ग्रंथों की दृष्टि से दुनिया के आज भी सिरमौर हैं। और वास्तव में सौरभ द्विवेदी जी के ने जो संकल्प लिया है उसका मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। साथ ही साथ वहाँ की कुछ जो चित्र और झांकियाँ हैं उनको भी अपनी वीडियो में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में जालौन का आज नहीं, जालौन वो भूमि है जो द्विवेदी जी का गांव है, वहीं से 30 किलोमीटर दूर कालपी जगह पड़ती है जो वेदव्यास जी की जन्मभूमि है। तो अब ये देखिए कि हम अपने ज्ञान को किसी तरह से हमने दबा दिया है। आज बहुत सारे लोग, करीब 90% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि वेदव्यास जी की जन्मभूमि कालपी है और वो भी जनपद जालौन। तो वास्तव में आज वीरभूमि और ज्ञान दोनों का समावेश हुआ है और निसंदेह इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और दूरदृष्टा श्री सौरभ जी में है। यद्यपि मैं थोड़े से उनकी जो पत्रकारिता है उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़े से वामपंथ की तरफ लुढ़क जाते हैं। मैं उनको कभी कभी अपने उसके द्वारा मैं संबोधन मतलब कटाक्ष भी करता हूँ और तर्क रखता हूँ अपना। हो सकता है उन्होंने ध्यान न दिया हो, तो ये उनको सुधारने का मौका है और उनको सुधार करना चाहिए। आप मूल से जुड़िए तब दुनिया मूल से जुड़ेगी। आप ही अगर विचलित हो जाएंगे तो दुनिया तो आपको पद्दलित करने के लिए लगी ही है। सौरभ साहब, मूल से जुड़िए। आपका मूल ही इतना अखंडनीय है, इतना अक्षुण्ण है कि वो दुनिया के हिलाए और हिलाने से भी आज तक इतनी बड़ी परीक्षाएं हुई, उसके बाद भी कोई आज तक बाल बांका नहीं कर सका और न कर पाएगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है सामने, जो आज आपने एक संकल्प के साथ, आपका संकल्प भी सुना है, लेकिन उस संकल्प के साथ मैंने भी कमेंट किया है आपको कि संकल्प भीष्म पितामह भी ने किया था, बाद में उन्हें पछताना पड़ा था। तो ऐसा संकल्प ना करें, जो आपने किया है उसमें कुछ सुधार करें। हाँ, एक बात और है, अपना जहाँ आपने ज्ञान स्थान बनाया है वहाँ पर अगर बेल का वृक्ष आपने न लगाया हो तो बेल का वृक्ष अवश्य लगवा दें। ये मैंने आपको व्यक्तिगत कमेंट भी किया था और आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे पुनः निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही मैं बड़ा हूँ और इसलिए आपको आदेशित भी कर रहा हूँ कि यदि वहाँ ज़मीन है, और मैं शीघ्र ही पुस्तकालय का वो भ्रमण भी करूँगा और पूज्य श्री रमाकांत द्विवेदी साहब से और माता जी से आशीर्वाद भी लूँगा, वो बड़े भाई के रूप में हैं, और आपसे भी मैं संपर्क करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और वास्तव में कोटि कोटि बधाई आपको और शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय हिंद।